ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद घर घर सिंदूर अभियान को लेकर विवाद गर्मा गया है, जहां इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता संदीप विश्वकर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस सफलता का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और इसे धार्मिक रंग देकर जनता को गुमराह कर रही है। संदीप ने यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। संदीप विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने शिक्षा भारती को केवल दिखावा करार देते हुए कहा कि सरकार छात्रों को सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने के बजाय सरकार जुमलेबाजी कर रही है और युवाओं को रोजगार देने के वादे सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह गए हैं। आगे उन्होंने कहा, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। बीजेपी के नैतिक सिद्धांतों पर भी संदीप विश्वकर्मा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से भाजपा अब भटक चुकी है। भाजपा नेताओं की आपत्तिजनक वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिससे पार्टी की नैतिकता पर सवाल उठते हैं। संदीप ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने घर को सुधारना चाहिए और फिर समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर सफलता होने के बाद अब उन्होंने कहा है कि घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, और उन्होंने एक और बात कही थी कि उनके रक्त नहीं बहता, उनके खून में सिंदूर बह रहा है इस टाइम। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिलसिलेवार से 2014 से जब से आए हैं, ये केवल ये जुमलेबाज हैं नंबर एक के, और देश और समाज को धर्म और जात के नाम पे मूर्ख बनाते हैं। और दूसरी बात, जो सिंदूर की बात कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सबसे पहले वो अपनी पत्नी जो उनकी हैं अभी जीवित, सबसे पहले उनको सिंदूर भेजने का काम करें, उनको सिंदूर देने का काम करें। आप ये बताइए, सिंदूर जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है, कहते हैं मैं धर्म के रक्षक हूँ, और हिंदू धर्म में सिंदूर पति ही अपनी पत्नी को देता है, और जिस तरीके से ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, सिंदूर दान करने की बात कर रहे हैं, ये सब बकवास और वाहियात चीज़ें हैं। कह रहे हैं हमारे रगों में सिंदूर बहता है। अब इनको पता नहीं है कि कब क्या बोलना है, ये सब भांग खा कर बैठे हैं, कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं है। ये देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, और ये इसके लिए कोई शब्द नहीं जिससे इनकी निंदा की जाए। आज प्रधानमंत्री बिहार में थे। हाँ। बिहार में उन्होंने कहा कि हम यही की धरती से बोल के गए थे कि हम बदला लेंगे। हाँ। और बदला लेकर के हम वापस बिहार पहुंचे हैं। ये बदला नहीं लिए हैं, ये जो पिछली बार भी मैं कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये जो कहते थे 56 इंच का छाती है, अब इनकी छाती जो 6 इंच की हो चुकी है। भारत जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे बेसिक चीज़ों के लिए, तब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी पार्टी के रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, कभी कोई अमेरिका जैसे बकवास देश के सामने कभी हम लोगों ने घुटने नहीं टेके हैं। तो ये इनका केवल जो पुलिंदा था वो देश और समाज के लोग जान चुके हैं। ये धर्म के नाम पे और ये शहीदों के नाम पे ही वोट मांगेंगे, क्योंकि जब घटना घटी तो सीधा आए तो कहाँ गए थे? बिहार गए थे। और आज जो पत्रकारों को भी डराया जा रहा है, छात्रों और नौजवान को डराया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, चिंता का विषय है कि आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश कहाँ पर जा चुका हुआ। आज लगातार प्रयागराज में की बात करूं तो 3 दिन से धरना दे रहे हैं। शिक्षा भर्ती का एक पोस्ट हुआ था, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना भर्ती के लिए कुछ आगे प्रोसेस हुआ। छात्र 3 दिन से लगातार 24 घंटे से धरने पे बैठे हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये तो बाबा, ये जो योगी जी बैठे हुए हैं, इनके लिए तो हम लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र रोजगार के नाम पे तो ये सरकार एकदम से फेल है। इसके लिए मैं बार बार कहा हूँ कि रोजगार मंगबा तो बाबा का डंडा तैयार बा, और पेपर जितना होत है ओमा लीकेज दमदार बा। ये लीकेज की सरकार है, और छात्रों और नौजवान को केवल मूर्ख बनाया जा रहा। आज आप देखिए, एक पोस्ट किया गया, भाजपा के ही कोई मंत्री है, नाम मैं नहीं जानता, मूर्खता वाली बात कर रहे हैं कि एक जो यहाँ का मोर्चा संभाला हुआ है कि रजत सिंह नाम का लड़का है, वो तन मन धन से लग के पूरे छात्रों को एकजुट करके अगर आंदोलन कर रहा है तो इसमें कौन सा गुनाह है? कह रहे हैं कि समाजवादी से जुड़ा हुआ है, उसकी फोटो तो ब्रजेश पाठक के साथ भी है, तो इसका मतलब ब्रजेश पाठक इसको फंडिंग कर रहे हैं। ये सब मूर्खता रवैया पूर्ण बयान है। और दूसरा एक बात जो आती है कि ये सपा बसपा भाजपा कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से, और भाजपा से पूछता हूं मैं, योगी जी से, कि ठीक है, अगर वो समाजवादी विचारक है या विचारधारा से जुड़ा है तो ठीक है, उसको रोजगार मत दीजिए, तो जितने भी भाजपा के समर्थक हैं आप उन्हीं को रोजगार दे दीजिए।
आप उन्हीं को रोजगार दे दीजिए, मत दीजिए समाजवादी लोगों को। तो ये मूर्खता वाली बात है। छात्र नौजवान को और आप किसान को आप पार्टी में बांट रहे हैं, विचारधारा में बांट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और बार बार ये जो कर रहे हैं ये मूर्खता है। ये कोई भी रोजगार नहीं देंगे, ये केवल तबला बजवाएंगे, घंटी बजवाएंगे, थाली पिटवाएंगे और दुनिया भर की फर्जी चीज़ें करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आज हमारे प्रयागराज, पूरे इलाहाबाद, नहीं पूरे प्रदेश और भारत के जो छात्र नौजवान परेशान हैं, मैं उनके लिए एक कुछ बातें कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी की कहर टूट पड़ी है भारत में, बेरोजगारी की कहर टूट पड़ी है भारत में और वैकेंसी निकलती है कुछ ऐसी हालत में, काले बाल सफ़ेद हो गया सरकारी नौकरी के लालच में, सरकारी नौकरी के लालच में। ये देश और समाज को, छात्रों को ये बर्बाद कर चुके हैं। प्रयागराज की एक नेता थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। वो वीडियो क्लिप निकाल करके और उसको गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह को छोड़िए, पहले अपने ये मंत्रियों को संभालें जो कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों को बहन है, या अपने भाजपा के डिप्टी सीएम जो मध्य प्रदेश का उसको संभालें, जो सेना को कहता है, शर्म नहीं आता, इतना मूर्ख है कि इसको, इस गधा है, इसको मैं कहूँगा गधा, कि कह रहा कि सेना जो है, भारत की सेना वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये सब बयान करेंगे आप, सेनाओं को बांटेंगे? पहले अपना बयान अपने लोगों को संभालें। और ये जो भाजपा का लगातार वीडियो दिख रहा है, इनका चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है कि किस तरीके से बेटी को बचा रहे हैं। ये बताइए, हाईवे पे आप इनके अभद्रपूर्ण, आपत्तिजनक जिस तरीके से क्रियाकलाप किया जा रहा है, खुलेआम बताइए। एक्सप्रेस वे इसलिए बनाया गया है? इनके भाजपा के एक जिलाध्यक्ष हैं गोंडा के, बताइए अपनी कार्यकर्ता महिला के साथ किस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो आ रहा है। अपना वीडियो लीक होने से बचाएं, क्योंकि इनको जाना है। और ये महिलाओं का, न छात्रों का, नौजवान का, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। ये बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं देश और समाज के नाम पे। और अभी जहां देखिए, अभी देखिए राजस्थान में एक जगह कहीं दिखा है कि ये डीएपी किस तरीके से फर्जी मिट्टी और कंकड़ पत्थर डाल के डुप्लीकेट डीएपी के बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। तो ये इनके समर्थक और इनके चाहने वाले, न इनका चाल सही है, न चरित्र सही है। ये लोग मूर्खतापूर्ण ही काम करेंगे जीवन भर, क्योंकि ये इसीलिए जाने जाते हैं।